चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला द्वारा आज गुलमर्ग के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला द्वारा आज पहलगाम के स्काई रिजॉर्ट्स में एक और कैबिनेट मीटिंग जो है वो बुलाई गई है। और इस बार ये मीटिंग जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज़्म में जो डिक्लाइन हुआ है उस पर चिंता करने को लेकर के जो है वो बुलाई गई है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें निहत्थे 28 टूरिस्ट को जो है वो मार दिया गया था। और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री स्टैंड ऑफ भी हुआ और जम्मू कश्मीर की टूरिज़्म पर जो है वो काफ़ी भयानक इसका असर पड़ा। जब स्टैंड ऑफ हुआ तो पाकिस्तान और भारत द्वारा एक दूसरे पर हमले किए गए और उसके चलते जम्मू कश्मीर से कई लोग जो बाहरी रियासतों के थे या जो इंटरनेशनल टूरिस्ट थे वो निकल गए। और साथ ही साथ पहलगाम हमले के बाद भी टूरिज़्म का जो डिक्लाइन है वो देखा जा रहा था और जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी बुरा असर जो है वो टूरिज़्म इंडस्ट्री को इससे पड़ा हुआ था। और अब जम्मू कश्मीर के अंदर कई बड़े बड़े सियाहती मकाम जो है वो वीराने का शिकार हो चुके हैं। आप यूसमर्ग की बात करें, गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें या बाकी जम्मू कश्मीर के जो बड़े बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनकी बात करें तो पहलगाम हमले के बाद से जो है वो काफ़ी डिक्लाइन देखा जा रहा है। और हर वो व्यक्ति, हर वो बिजनेसमैन जो टूरिज़्म पर डिपेंड था, चाहे वो लोकल हो या नेशनल हो, वो जो है वो इसका बुरी तरह से शिकार हुआ है और काफ़ी नुकसान उनको जो है वो सहना पड़ रहा है। और आज की ये कैबिनेट मीटिंग पर्टिकुलरली इसी मुद्दे को लेकर के जो है वो बुलाई गई है जिसमें गौर फिक्र की जाएगी लोकल टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए। साथ ही साथ किस तरह से जो है जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर से टूरिस्ट इंडस्ट्री को जो है वो पहले के तरस पर जो है वो लाया जाए। इससे पहले की बात करें तो सोमवार को ही उमर अब्दुल्ला ने जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स कश्मीर से जो है वो मुलाकात की थी जिनके साथ उन्होंने काफ़ी जो है वो मुद्दों पर गौर फिक्र और तबादला ख्याल किया है। और साथ ही साथ अगर आज की हम बात करें तो आज टूरिज़्म को लेकर के जो है वो बातचीत होगी। अगर पहले के दौर की तरफ हम जाए तो 2009-10 जब उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर, उस वक्त भी जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज़्म को और बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं उनको फ़रोग देने के लिए उमर अब्दुल्ला ने कुछ मीटिंग्स बुलाई थी, बॉर्डर एरियाज़ में जा कर के वो मीटिंग्स बुलाई थी और वहाँ पर जो है वो कई मुद्दों को जो है वो फ़रोग देने पर बात की गई थी। और आज एक बार फिर से अगर हम बात करें तो उमर अब्दुल्ला की हुकूमत बनने के बाद ये पहली ऐसी मीटिंग है जो जम्मू और श्रीनगर के जो कैपिटल्स है, माफ़ कीजिएगा, जम्मू शहर और कश्मीर शहर से बाहर किसी जगह पर जो है वो मुनक़द की गई है। और गुलमर्ग के स्काई रिजॉर्ट्स में मुनक़द होने वाली इस मीटिंग में आज जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज़्म और टूरिस्ट इनपुट यानी कि जो फुटफॉल है वो उसमें किस तरह से दोबारा बेहतरी लाई जाए और पहले की तर्ज पर उसको खड़ा किया जाए, इस पर गौर व फिक्र जो है वो किया जाएगा। फ़िलहाल के लिए जो है वो इतनी अपडेट आई हुई है कि फ़िलहाल के लिए इसके अलावा और कोई जानकारी अभी हमारे तक मौसूल नहीं हुई, लेकिन जैसे ही इस मीटिंग से कुछ और अहम अपडेट्स हम तक पहुँचते हैं हम ज़रूर वो लेकर के भी जो है वो आप तक पहुँचेंगे और आप तक जानकारी जो है वो पहुँचाएंगे कि क्या कुछ मुद्दों पर तबादला ख्याल हुआ और क्या कुछ फ़ैसले जो है वो इस मीटिंग में लिए गए हैं। क्या ये मीटिंग कामयाब हो पाएगी जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज़्म इंडस्ट्री को एक बार फिर से जो है वो फ़रोग देने के लिए, या फिर एक बार फिर से जो है वो कुछ नए मुद्दों पर अब्दुल्ला सरकार को जो है वो सोच विचार करना होगा। वहीं एक ख़ास खबर आपको ये भी दे कि उमर अब्दुल्ला ने तमाम स्कूलों और कॉलेजेस को भी जो है वो अपील की है कि अब वो भी जो है वो एक्सकर्शंस के लिए जो है वो अपने स्कूली बच्चों को इन जगहों पर लाया जाए ताकि उनका भी एक योगदान हो टूरिज़्म इंडस्ट्री को रिवाइव करने में। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का जो एक इंट्रा स्टेट टूरिज़्म है वो जो रिदम है उसका वो एक बार फिर से बहाल करने में।